Hello guys, welcome back to the channel Study Up. As you know, nowadays we are learning active and passive voice. So जैसे कि आपको पता ही है आजकल हम क्या सीख रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस से जितने भी हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं, प्रेजेंट टेंस से रिलेटिव हमने सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख लिए हैं। सो आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, सो सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस किसका, पास्ट सिंपल का। ओके, आई रोट एन अमेजिंग बुक, मैंने क्या है एक अमेजिंग बुक लिखी थी। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एन अमेजिंग बुक वॉज रिटन बाय मी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है, इसमें क्या क्या होता है, जब हम जो हमारा एक्टिव होता है, जब उसे हम एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या पैसिव वॉइस उसका बनाते हैं, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट का रोट का आपका क्या हो गया, रिटन हो गया। अब मैं बोलूंगी आई हेल्प जिम अलॉट, मैंने क्या करी, मैंने जिम की बहुत मदद करी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिम वाज हेल्प अलॉट बाय मी, मेरे द्वारा जिम की क्या करी गई, हेल्प करी गई, मदद करी गई। अब यहाँ पे ये हेल्प है, ये सेकंड फॉर्म वाला हेल्प है। ओके गाइस, और यहाँ पे जो हेल्प है ये थर्ड फॉर्म वाला हेल्प है। ओके, क्योंकि जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, एंड जब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पे आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं कहूंगी आई डिड नॉट राइट एन अमेजिंग बुक, मतलब मैंने क्या करा, एक अमेजिंग बुक नहीं लिखी। तो यहाँ पे क्या है, राइट जब आप डिड नॉट का यूज कर लेंगे तो यहाँ पे आपका, अगर आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपका राइट ही आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन अमेजिंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय मी। अब ये क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ये हमारे, ये दो थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस कि मैंने क्या कहा, मैंने एक अमेजिंग बुक नहीं लिखी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक अमेजिंग बुक मेरे द्वारा नहीं लिखी गई। तो यहाँ पे आपका राइट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म और राइट का हो जाएगा आपका रिटन। राइट, रोट एंड रिटन। ठीक है, राइट आपकी बेस फॉर्म हो गई, रोट आपकी सेकंड फॉर्म हो गई एंड रिटन आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्वेश्चंस भी तो किसी से पूछते हैं, तो क्वेश्चन जब जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं डिड दे स्टॉप हिम देयर, क्या तुमने उसे वहां रोका, ये मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिड दे स्टॉप हिम देयर। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा was he stopped by them there, क्या उनके द्वारा उसे वहां रोका गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब द्वारा आ गया, क्या उनके द्वारा उसे वहां रोका गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, अब जब हम बात करते हैं डिड यू ड्रिंक कोल्ड टी, क्या तुमने ठंडी चाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, was cold टी ड्रंक बाय यू, यहाँ पे ड्रिंक की जगह यहाँ पे टी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो was cold टी ड्रंक बाय यू, तो यहाँ पे ड्रिंक की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ओके, अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वो था हमारा पास्ट सिंपल। जब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो हम एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। ठीक है, आई वॉज टेकिंग द क्लास एट दैट टाइम, मैं क्या कर रहा था, मैं उस टाइम क्या कर रहा था, क्लास ले रहा था। आई वॉज टेकिंग द क्लास एट दैट टाइम। ओके, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल है, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, एंड आपका पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, द क्लास वाज बीइंग टेकन एट दैट टाइम बाय मी, उस टाइम मेरे द्वारा क्लास ली जा रही थी। ठीक है, अब मैं बोलूंगी ही वाज ईटिंग डिनर एट 9 PM,
वह क्या कर रहा था, 9 बजे क्या कर रहा था, डिनर कर रहा था। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा डिनर वाज बीइंग ईटन एट 9 PM बाय हिम। ओके, अब ये क्या है, ये तो आपके हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉजिटिव, दो नेगेटिव एंड दो यहाँ पे आपके क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। मोनू वॉज नॉट डूइंग द असाइनमेंट, मोनू क्या नहीं कर रहा था, असाइनमेंट नहीं कर रहा था। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द असाइनमेंट वाज नॉट बीइंग डन बाय मोनू, मतलब मोनू के द्वारा असाइनमेंट नहीं किया जा रहा था। ओके, अब हम देखेंगे दे वर नॉट हेल्पिंग अस, वे क्या नहीं कर रहे थे, वे हमारी मदद नहीं कर रहे थे। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या तुमने मुझे लास्ट नाइट को कॉल करी थी, कॉल कर रहे थे। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू लास्ट नाइट। ओके, अब लास्ट है आपका वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी वर्ब की कौन सी हेल्प का, आपका हो जाएगा हेल्प्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वर यू नॉट बीइंग हेल्प बाय हिम। ओके, क्या वो तुम्हारे, क्या उसके द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की जा रही थी, इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब ये था हमारा पास्ट सिंपल एंड ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो काम हो चुका था वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। ओके, वी हैड ट्रेन देम वेल, हमने उन्हें क्या करा था, अच्छे से क्या करा था, ट्रेन किया था। ओके, जब हम एक्टिव का यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड बीन ट्रेन्ड वेल बाय अस। अब यहाँ पे ट्रेन क्या है, यहाँ पे ये भी थर्ड फॉर्म ही है एंड इसका रूल है, एक्टिव पैसिव का रूल है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे भी ये थर्ड फॉर्म ही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ट्रेंड होगा और यहाँ पे भी आपका ट्रेंड ही आएगा क्योंकि ये भी रूल है कि पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो वहां पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड का ट्रेंड ही होगा, ट्रेंड ही रहेगा। Some people had followed her to the office. यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ लोगों ने क्या उसे क्या करा था, फॉलो किया था। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे फॉलोड का फॉलोड ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। ओके, तो she had been followed to the office by some people. कुछ लोगों के द्वारा उसे फॉलो किया गया था, ऑफिस में उसे कुछ लोगों के द्वारा उसे ऑफिस में फॉलो किया गया था। ठीक है, he had not invited me to the party, उसने मुझे क्या नहीं किया था, इनवाइट नहीं किया था पार्टी में। और यहाँ पे इनवाइटेड है तो यहाँ पे भी इनवाइटेड ही होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये कौन से वाले एक्टिव वॉइस हैं, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के वॉइस हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस हैं। तो अब जब हम इन्हें पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसने मुझे क्या नहीं किया था, पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हिम, उसके द्वारा मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था। ओके, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। सैम हैड नॉट हेल्प्ड अस एट ऑल, ये हैड नॉट है जो हैडंट है, हैडंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है, आपका हैड नॉट का। ओके, हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका हैडंट। यहाँ पे हैड नॉट लिखा है, यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैडंट हो गया। ओके, सैम हैडंट हेल्प्ड अस एट ऑल। अब जब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी hadn't been helped at all by Sam. ओके, अब हम देखेंगे, अब हम नजर डालेंगे किस पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। ओके, हैड यू कॉल्ड मी, हैड यू कॉल्ड मी, अब किसी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैड यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कॉल किया था। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैड आई बीन कॉल्ड बाय यू। ओके, अब यहाँ पे लास्ट है आपका हैड ही नॉट हेल्प यू विद योर असाइनमेंट,
मतलब उसने क्या तुम्हारी असाइनमेंट बनाने में मदद नहीं करी थी। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा हैड यू नॉट बीन हेल्प विद योर असाइनमेंट्स बाय हिम, उसके द्वारा तुम्हारे असाइनमेंट बनाने में मदद नहीं की गई थी। ओके, so guys, I hope you have understood everything. If you have any kind of doubt, you can ask me comment section. Okay, thanks for watching.